कहते हैं सिद्धार्थ और शहनाज कोई अलग नाम ही लेता था, बल्कि सारे फैन जो है सिद्धार्थ के नाम से ही जानते थे उनको। और काफ़ी दोनों में जो प्यार था, एक तरह से जो दोस्ती से बढ़कर रहा है। जब एक दोनों साथ में सेट पे भी होते तो इतनी मस्तियाँ करते थे एक दूसरे को, हमेशा जो है जो शहनाज है हमेशा, चाहे बिग बॉस का हाउस हो चाहे बाहर हो, हमेशा मीडिया के सामने भी होता था तो ये सिद्धार्थ को हमेशा छेड़ा करती थी, हमेशा मस्तियाँ करती थी। वो चीज़ अब जो है शहनाज को कहीं ना कहीं बहुत ही खलने वाली है, क्योंकि वो कभी भी जाएंगे चली गई है, चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और शहनाज की जोड़ी एक्चुअली सिद्धार्थ और शहनाज गिल, इन्होंने अलग अलग भी काम किया, लेकिन मुझे भी याद है कि जब भी ये अलग प्रोजेक्ट के साथ याद आते थे और हम दिल्ली में होते थे और हम कई बार लाइव अपने ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट किए, तो दर्शकों का बस ये कहना होता था कि ये अलग काम क्यों कर रहे हैं, दोनों को साथ लाओ। अफसोस कि अब इन दोनों को सिवाय यादों के हम कभी साथ नहीं देख पाएंगे। जी शायद इसीलिए शहनाज ने, उनके पापा ने किसी को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने शहनाज की बात बताई और उन्होंने यही कहा कि शहनाज बहुत टूट चुकी है और शहनाज ने यही कहा कि अब मैं जीऊँगी कैसे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब उनके लिए जीने की वजह बन गए थे सिद्धार्थ। और जिस तरह से बिग बॉस में उन दोनों का जो उन दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद में उन दोनों का जो रिश्ता बना वो गजब था। मतलब बहुत लोग बोलते थे सिद्धार्थ को कि यार तू इतना बुद्धिशाली आदमी है और तू एक ऐसी लड़की से दोस्ती कर रहा है जिसका दिमाग नहीं है। मतलब क्योंकि बिग बॉस में लोग ऐसे ही कहते थे कि बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ लड़की थी और इसलिए लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते। हाँ भाई, मैं कहने जा रहा था कि वो बहुत ही चुलबुली लड़की है। मतलब वो कुछ भी करती थी, मतलब सोचती नहीं थी कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो बिंदास थी और है, लेकिन अब पता नहीं उनके चेहरे पर वो मुस्कान कब लौटेगी और कब उनका चुलबुलापन लौटेगा। लेकिन फिलहाल तो वो पूरी तरह से टूट गई। अभी राहुल महाजन ने भी यही कहा कि वो बहुत बिखर गई है, बहुत टूट चुकी है और बहुत दुखी है। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि शहनाज जो है नाज कर रही थी सिद्धार्थ पर, अब जो है नाज किस पे करेगी। मतलब एक तरह से जो चीज़ है, जो खलिश है, वो शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता और किसी से कहा नहीं जा सकता, किसी को अपना दर्द सुना भी नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अंदर की पीड़ा है, जो अंदर का दर्द है, सिर्फ शहनाज के अलावा और कोई नहीं जान सकता। जी बिग बॉस के बाद एक शो आया था मुझसे शादी करोगी, उसमें शहनाज गिल एक दुल्हन के तौर पर शामिल हुई थी और पहले एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें सरप्राइज़ दिया था, एक गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे और शहनाज जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ उस शो में आए हैं उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए, और वो ब्राइडल लुक में थी। तो ये एक यादगार टेलीविज़न का मोमेंट कहा जाए तो इसे कहा जा सकता है सिद्धार्थ का एक यादगार टेलीविज़न मोमेंट रहा है ये। शहनाज दुल्हन के रूप में थी और सिद्धार्थ उनसे मिलने आए थे। अफसोस कि ये यादें सिर्फ दर्शकों के लिए ही वीडियो क्लिप्स में नहीं रह गई, शहनाज के लिए भी ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो क्लिप्स में ही है। अब उन्हीं वीडियोस को देखकर, उन्हीं दृश्यों को याद करके वो कहीं ना कहीं अपनी बीती हुई जिंदगी को जब भी याद करेंगे दिल में दर्द तो उठेगा, लेकिन आगे वो शहनाज मुस्कुराती हुई नजर आएगी कब, ये देखना होगा। उनकी माँ पर क्या बीत रही होगी। देखिए बार बार माँ पर घूम फिर के बात इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत ही सधी हुई महिला हैं, जो जानते हैं सिद्धार्थ की माता जी को, बहुत ही संभली हुई, हमेशा हर किसी को ढाढ़स दिया है और अब लोग वैसे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि जो अंतिम प्रक्रिया थी और जो रीति रिवाज थे वो पूरे हो गए। मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, लोगों का अब वापसी शुरू हो गई है, लोग बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद वो अंतिम सफर भी नहीं देख पाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि हमारे बीच हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा इस प्रकार से शांत है, उस चेहरे पर कोई भाव नहीं है और वो दुखद पल कोई नहीं देख पाता। बहुत से लोग अंतिम दर्शन करके चले जाते हैं, हिम्मत देकर चले जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो बहुत सारे एक्टर्स हैं, करीबी हैं, दोस्त हैं, उनको हमने यहाँ से जाते हुए देखा, जो ये बताता है कि लगभग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ जो पारिवारिक पल है, परिवार के लोग एक दूसरे को भी हिम्मत देते हैं कि यहाँ से अब जो कुछ है सिर्फ यादें हैं और इन यादों, इन स्मृतियों के साथ में, इन यादों के साथ में हमें अपने घर जाना है और आगे का जीवन जीना है। अब सिद्धार्थ शुक्ला तो नहीं रहे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की जो यादें हैं वो हमारे बीच जरूर रहेंगी। तो यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ये जो कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं भारी बारिश के बीच शेड में, वो कुछ परिवार के करीबी लोग हैं, कुछ ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मदद कार्य
कार्य कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही आसान होनी चाहिए और इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ गाड़ियाँ जो पार्क की गई हैं उसमें लोग निकल सकें। लगातार भारी बारिश भी हो रही है। दिन भर हमने देखा कि धूप छांव का खेल चल रहा था, लेकिन लगभग जब पंचतत्व में विलीन करने की बेला आई तो शायद आसमान भी बरस उठा और यहाँ देख रहे हैं हम लगातार बारिश हो रही है और कुछ लोग यहाँ लगातार निकलते जा रहे हैं। गाड़ियों की अब मूवमेंट शुरू हो गई है। जो गाड़ियां अंदर पार्क की गई थी वो अब भारत धीरे धीरे बाहर निकल रही है और गाड़ियां अंदर जा रही हैं। आप देख सकते हैं मां मुखाग्नि दे चुकी है और अब गाड़ियां बाहर निकल रही हैं। लोग देकर अपने दोस्त परिवार के सदस्य को, प्यारे सदस्य को बाहर निकल रहे हैं इस भारी बारिश के बावजूद। और आपको पहली तस्वीरें दिखाते हैं। अंतिम संस्कार जब हो रहा था हमें तस्वीरें मिली है। देखिए वो आखिरी लम्हा जब परिवार वालों ने, जब दोस्तों ने आखिरी बार सलाम किया, विदाई दी अपने इस प्यारे परिवारजन को, सिद्धार्थ शुक्ला को, इस उभरते हुए सितारे को, जो अब सिर्फ और सिर्फ यादों में हमारे साथ रहेगा, जिसका काम हम हमेशा याद करेंगे। ये वो दृश्य हैं, वो आखिरी पल के दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ शर्मा बेहतरीन कलाकार, 40 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हमेशा उनका काम हमारे साथ रहेगा। और जब जब हम उनका काम देखेंगे, मुस्कुराते हुए इस उभरते हुए सितारे को सलाम करेंगे। वाकई सलाम करना चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत से कर सकते, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़े। कोई माँ बाप नहीं था, कोई बैकअप नहीं था और सिद्धार्थ शुक्ला नॉन स्टॉप काम करते रहे। मुश्किलें सामने आई इनके, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ते रहे। सबसे पहले खेल में बहुत अच्छा करते थे। उन्होंने AC मिलान अंडर-19 खेला, मॉडलिंग की दुनिया में गए, पिताजी को खोया, लेकिन उसके बावजूद बेस्ट मॉडल का इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट जीता। उसके बाद काम करते रहे, उतनी इनको कामयाबी नहीं मिली। बालिका वधू में नजर आए और एक बार फिर उन्होंने कामयाबी के परचम जो है लहराए। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आया, बिग बॉस 13 में फिर से नाम कमाया और OTT में आए। और खासकर कोरोना काल में जब लोगों के पास काम नहीं था, कलाकार जो है निराश हो रहे थे, इस दौरान भी सिद्धार्थ शुक्ला का करियर जो है वो उड़ान भर रहा था। सिंपली फॉर द रीजन, बेहतरीन कलाकार थे, वक्त के साथ बदलते थे और जो करते थे इतनी शिद्दत के साथ करते थे, इतनी खूबसूरती से करते थे कि चाहने वाले उनको एक काम को सराहते थे, उनको पसंद करते थे। जी बिल्कुल। और सिद्धार्थ को देखकर हमेशा लोग ये कहते थे कि बॉडी हो तो ऐसी, पर्सनालिटी हो तो ऐसी, क्योंकि हाइट भी अच्छी, बॉडी भी अच्छी। और इसीलिए लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जब ये खबर आई कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे। लोग यही सोचते थे कि इतना फिट आदमी, उसको हार्ट अटैक कैसे आता है। अब ये तो जब रिपोर्ट्स आएगी और उसके बाद ये हार्ट अटैक की वजह पता चलेगी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल अभी भी है और हमेशा रहेगा कि इतने फिट होने के बावजूद, रेगुलर एक्सरसाइज करने के बावजूद हार्ट अटैक बंदे को कैसे आ सकता है, जबकि अगले दिन भी वो अपनी माताजी के साथ अपने बिल्डिंग के बिल्कुल। इसीलिए किसी को भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, शरीर नश्वर होता है, शरीर अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा अमर रहेगी, हमेशा यादों में रहेगी। और जब उनका काम देखा जाएगा, सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया जाएगा एक बेहतरीन कलाकार की तरह। आज ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा लॉस है। देखिए, बहुत मुश्किल से ऐसे कलाकार मिलते हैं जो अपने काम को लेकर इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से आगे बढ़ते हैं। कोई बैकअप नहीं था इनका, कोई जिसे कहते हैं कि इनको कभी कोई सहारा देने वाला आगे नहीं था, लेकिन फिर भी ये काम करते गए। इनकी सफलताएं अंतराल में आई, लंबे अंतराल थे, कुछ छोटे अंतराल थे, लेकिन फिर भी ये इस दौरान कभी निराश नहीं हुए, आगे बढ़ते चले गए। ये कहीं ना कहीं उस माँ के भी संस्कार थे जो हमेशा से फौलादी रही, जिसने अकेले अपने बच्चों को बड़ा किया, और वही संस्कार कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला में भी नजर आते थे। और आज सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका शरीर इस धरती को छोड़ के चला गया है, लेकिन वो हम सबकी यादों में है, वो अपने फैंस की यादों में है, जो अब भी लाखों की तादाद में बस सिद्धार्थ की एक झलक के लिए ABP न्यूज़ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ की एक झलक, उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। कल से, जब से ये खबर आई है, लोग नॉनस्टॉप सिद्धार्थ की बातें कर रहे हैं, उनकी पुरानी फोटोज, वीडियोस सामने आ रहे हैं। वो बातें जिसके लिए सिद्धार्थ मशहूर थे वो सामने आ रहे हैं। ऐसे विजुअल्स याद कर रहे हैं लोग जो बरसों पुराने हैं। मॉडलिंग जगत के विजुअल्स सामने आ रहे हैं। बालिका वधू की बात हो रही है और ये सिर्फ
और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस कलाकार ने कहीं ना कहीं अपने चाहने वालों के दिल में जगह बनाई थी, अपने दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी। देखिए एक्टर्स कई आते हैं और टीवी इंडस्ट्री में खासकर संदीप, आप टीवी इंडस्ट्री को इतने अरसे से देख रहे हैं, कई एक्टर्स आए, कई चले गए, जिसे कहते हैं वन सीरियल सेलिब्रिटी भी होते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जो है वो कंसिस्टेंट काम कर रहे थे। कई जगहों पे गेस्ट अपीयरेंस के लिए इनको शोज में बुलाया जाता था क्योंकि उस शो को बूस्ट मिलता था एक सिद्धार्थ की झलक से। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ क्योंकि पॉपुलर तो रहे ही, बालिका वधू में जब वो आए और उसके बाद उनके शिव का कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया, प्रत्युषा के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने पसंद किया, तब से उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, खास करके टीवी पर। और टीवी पर एक झलक पाने के लिए लोग सच में तरसते थे उनको, और जब भी वो शो में आते थे लोगों को अच्छा लगता था, उनका स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को अच्छा लगता था, उनकी एक्टिंग अच्छी लगती थी, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। बहुत ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ही मैनली होते हैं, जो स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं, और सिद्धार्थ उनमें से एक थे जो बहुत मैनली, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर दिखते थे। लेकिन अब एक ये संयोग कहे या कुछ और, प्रत्युषा बैनर्जी जो बालिका वधू में उनके साथ थी, उनका अंतिम संस्कार भी इसी स्मशान गृह में हुआ था, और आज सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार भी इसी स्मशान गृह में हुआ। यहीं पर उन्होंने पंच तत्व में अपना शरीर जो है वो विलीन कर दिया। अभी उनका अंतिम संस्कार चल ही रहा है, और उनकी माताजी ने उन्हें मुखाग्नि दी, और मतलब ये बहुत भारी पल है, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फैमिली के लिए, फैंस के लिए और दोस्तों के लिए ये सच में धक्कादायक खबर रही, और ये मोमेंट सच में बहुत दर्दनाक है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे उभर नहीं पा रही। जो बाकी कलाकार है, एकता कपूर जैसे प्रोड्यूसर है, वो भी इस लॉस को कहीं ना कहीं जज नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि इतना अच्छा कलाकार, देखिए जब कोई मेकर ये बात कहे कि हमने एक उभरता हुआ कलाकार खो दिया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको टैलेंट मिले और अच्छा टैलेंट मिले, और जब अच्छा टैलेंट आपके साथ नहीं रहता तो वो, और सिद्धार्थ की ये खासियत थी, शहनाज के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी, लेकिन जब जब वो ऑन स्क्रीन आए और जिसके साथ आए वो फेमस हुए। फिर चाहे वो प्रत्युषा बैनर्जी के साथ बालिका वधू में आनंदी के ऑपोजिट आए, तब भी वो उतने ही फेमस हुए। पीछे इन्होंने म्यूजिक एल्बम की, हालांकि लोग इन्हें शहनाज के साथ देखना चाहते थे, लेकिन ही डिड जस्टिस टू हिज रोल, वो उतने ही लोकप्रिय हुए उस अपने को स्टार के साथ, वैसी ही केमिस्ट्री उन्होंने दिखाई। कभी ये नहीं लगा आपको कि बस फॉर द सेक ऑफ इट वो स्क्रीन पर आए, लाइमलाइट ली और चले गए? नहीं, क्योंकि वो अपना काम शिद्दत से करते थे, मेहनत बहुत करते थे। हमने देखा है कि हम जब भी सेट पर जाते थे, इंटरव्यू के लिए हम बात करते थे, तो वो कहते थे कि अभी मेरा शॉट चल रहा है या फिर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मैं पहले डायलॉग याद कर लूँ, बाद में मैं इंटरव्यू दूंगा। तो वो अपने डायलॉग याद करने के लिए मेहनत करते थे, वो अपने काम के लिए मेहनत करते थे, कभी मेहनत में वो पीछे नहीं रहे। हमेशा वो दूसरों को भी यही कहते थे कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा, और उनको फल मिला भी था। बिग बॉस के लिए भी उन्होंने कितनी मेहनत की, मतलब जिस तरह के बिग बॉस में दांव पेच खेले जाते हैं और जिस तरह के माहौल बनते हैं बिग बॉस में, ऐसे माहौल में अपने आप को बनाए रखना, टिकाना और उस तरह से दिमाग चलाकर खेलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और सिद्धार्थ ने इसी कारण लोगों का दिल और जीत लिया था। बिग बॉस के बाद तो उनके फैंस और बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों ने देखा कि ना सिर्फ ये सुंदर अभिनेता है, स्मार्ट है, लेकिन बुद्धिशाली भी उतना है, और वो दांव पेच खेलना अच्छी तरह से जानता है, और उसका जवाब भी अच्छी तरह से उनको पता है कि कैसे देना चाहिए जीत की, और अपने आप को कैसे ले जाना चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो सब उन्होंने दिखाया। और इसी कारण उनकी पॉपुलैरिटी बिग बॉस के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई। रवि कुछ कहना चाहते हैं? रवि बताइए। जी, बालिका वधू जब आया था तो उनकी लोकप्रियता की शुरुआत थी, वो लोगों में बहुत पहचाने गए। वो बीच में बहुत डल मोमेंट्स आए उनके लाइफ में, करियर की अगर बात करें, लेकिन बिग बॉस जब आया और उन्होंने बिग बॉस का खिताब जीता, तो उन्हें खुद यकीन नहीं था इस बात का कि उनकी लोकप्रियता जो है, जो 10 साल पहले बालिका वधू में थी, उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो लोगों में इस कदर पॉपुलर हो जाएंगे। तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। फिर उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया, और फिर ब्रोकन विद बट ब्यूटीफुल एकता कपूर का जो वेब शो है उसमें भी वो नजर आए। तो करियर के हिसाब से बिग बॉस उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। और शहनाज की मुलाकात भी तभी हुई थी जब बिग बॉस में वो आए थे। ऐसे में उन्हें एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर भी मिल गया था, एक कपल के तौर पर दोस्त मिल गया था, जीवन साथी मिल गया, हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों का प्यार शादी के अंजाम तक पहुंचता, दोनों इस तरह से जुदा हो जाएंगे, किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा है अदिति। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ शुक्ला इतनी जल्दी हमें अलविदा कह जाएंगे। देखिए, कई बार होता है कि कोई बीमार चल रहा होता है, तो उसके बाद ऐसी कोई खबर आती है, तो
उतना शौक नहीं लगता। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि ये बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, एक दिन पहले तक उनके अपनी माँ के साथ अपने ही बिल्डिंग के आंगन में टहल रहे थे और एकाएक अगले दिन ये खबर आती है कि सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। यकीन मानिए मीडिया में भी जब ये खबर आई तो पहले हमें लगा कि कुछ गलत सुना है, शायद नाम ही गलत होगा, लेकिन अफसोस कि कई बार ऐसी खबरें सच हो जाती हैं और ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला एक इतना अच्छा एक्टर महज 40 साल की उम्र में हम सबको अलविदा कह गया। लेकिन उस कलाकार की खासियत यही होगी कि उसके काम के लिए, और क्योंकि रिकॉल वैल्यू उनके काम की इतनी है कि जब जब उनके काम को देखा जाएगा हम उसको मिस करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उनके काम को देखेगी और याद करेगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि सीरियल की दुनिया में सिद्धार्थ शुक्ला ने तो बहुत काम किया। एक फिल्म आई थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिसमें वरुण और आलिया थे। उसमें वो जो रोल उन्हें मिला था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो एक हीरो के तौर पे लॉन्च होना चाहते थे और बहुत लंबा इंतजार भी किया कि उन्हें फुल फ्लेजेड हीरो के तौर पे लॉन्च किया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह से बात नहीं बन रही है तो उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का बैनर देख के, करण जौहर का बैनर देख के एक छोटा सा रोल कर लिया था, जिसमें उनकी चर्चा तो हुई लेकिन फैन असंतुष्ट थे कि सिद्धार्थ शुक्ला को और मौका मिलना चाहिए था। उनका इंतजार अधूरा रह गया कि एक बड़े फिल्म स्टार वो बनना चाहते थे, लेकिन एक छोटे से रोल के जरिए उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी कि आगे जाकर मैं और बड़ा स्टार बनूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ हासिल कर पाते बॉलीवुड में, और वो उन्हें इस तरह से जाना पड़ा। लेकिन एक अच्छे कलाकार की यही पहचान होती है कि आप छोटा रोल करें लेकिन अपना मार्क बना जाए, अपनी जगह बना जाए। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया और वरुण थे मेन किरदार में, लेकिन सिद्धार्थ के रोल को याद किया जाता है। थोड़ी देर के लिए नजर आए, बेहतरीन काम किया और दर्शकों का दिल जीत ले गए। मृत्युंजय आखिरी बार विदा दे चुकी है एक माँ अपने बेटे को, अब शायद कभी नहीं देख पाएगी, उसका चेहरा अपने हाथ में नहीं ले पाएगी। अब वक्त आ गया है कि आई थिंक थोड़ी देर में सब बाहर निकलना शुरू कर जाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और लगता है वो वक्त आने वाला है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद जैसा हमने देखा कि उनके करीबी दोस्त और उनके इंडस्ट्री के लोग जो है वो इस गेट से बाहर निकले और कुछ गाड़ियां भी अंदर गई हुई हैं और जो कुछ गाड़ियां पार्किंग में है वो अब वहां शेड के पास लाई जा रही हैं। तो ये कुछ बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि अब धीरे धीरे कुछ लोग निकलने लगेंगे। पर जो एक परिवार का पल होता है, जो एक परिवार के सदस्य को खोने के बाद परिवार के लोग एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते हैं, शायद वो पल होगा परिवार के लिए, क्योंकि पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, इस दुनिया में नहीं रहे और अब तो उनका शरीर भी नहीं रहा, अब सिर्फ यादें रह गई हैं और वो यादें अमर हैं। वो यादें माँ के यादों में अमर है, वो यादें बहनों की यादों में अमर है। तो उनके फैंस के लिए भी ये जो उनकी यादें हैं वो सदा अमर रहेंगी। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन धर्मेंद्र ये तस्वीरें दिखाएं कि देखिए लगभग हम देख रहे थे शेड के नीचे बहुत से लोग खड़े थे जो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब लगभग शेड भी खाली हो गए, यानी कि जो करीबी थे वो पार्किंग एरिया से निकल गए, कुछ लोग इस मुख्य गेट से निकल गए। अब सिर्फ जो परिवार के सदस्य हैं वही लोग अंदर हैं। ये जो कुछ कुर्सी पर बैठे हुए पुलिसकर्मी और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए लोग आपको हमारे कैमरे के लेंस में नजर आ रहे हैं। परिवार के सदस्य निश्चित तौर पर अंदर है। मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्षों पहले जब प्रत्युषा बनर्जी का निधन हुआ था, प्रत्युषा बनर्जी ने खुदकुशी की थी, तो इसी क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। यहाँ जो आप ये इमारत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ पर एक हॉल है और इसी हॉल में उनके पार्थिव शरीर को, प्रत्युषा के पार्थिव शरीर को रखा गया था, दुल्हन की तरह सजाया गया था। आमतौर पर हम सीरियल में जैसा प्रत्युषा को देखते थे, मानो वही एक रूप यहाँ पर अपने चाहने वालों के बीच, परिवार के करीबियों के बीच थी। उनकी माँ सोमा बनर्जी यहाँ से फूट कर रोते हुए निकली थी। मुझे वो दृश्य अच्छी तरह से याद है। इस हॉल के अंदर तब कोविड प्रोटोकॉल नहीं था, इस हॉल के अंदर खचाखच लोग भरे थे, लेकिन एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ सिसकियाँ लोगों की सुनाई दे रही थी, माता पिता की सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। आज भी लगभग वही पल होगा। कोविड प्रोटोकॉल है, बहुत कम लोगों को इजाज़त दी गई है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे जो अंतिम दर्शन कर सके, जिन्होंने जाकर सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन किए, अंतिम बार मुख देखा। पिछली बार मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर सबने देखा होगा, आज एक शांत सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा देखा। वो सिद्धार्थ शुक्ला जो उनके बीच हमेशा मुस्कुराते रहे, पॉजिटिव बातें करते रहे, अब करियर को लेकर अच्छी बातें करते रहे, खान पान को लेकर अच्छी बातें करते रहे, मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहे, लेकिन वो सिद्धार्थ शुक्ला इतने शांत चित्त अवस्था में
यहाँ पर नजर आए होंगे। माँ के लिए, परिवार के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, सभी के लिए बहुत दुखद पल है। और मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार लगभग पूरा हो चुका होगा। सिर्फ परिवार के लोग वहाँ जरूर जो विधि विधान से अगर अंतिम संस्कार हुआ है तो पंडित पुजारी जी के साथ होंगे। पुजारी जी उन्हें जरूर हिम्मत की 2 शब्द जरूर कहेंगे, एक माँ के लिए 2 शब्द कहेंगे, बहनों के लिए कहेंगे, और जो अस्थियां हैं वो विसर्जित कहाँ की जाएंगी वो जरूर बताया जाएगा। क्या वो अपने मूल निवास जहाँ पे उनका पैतृक निवास है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, वहाँ लेकर जाया जाता है अस्थियों को, या फिर यहाँ नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास दर्शन करने के बाद वहाँ पंचवटी के पास जो अस्थियां विसर्जित की जाती है। ये परिवार का निजी फैसला है, परिवार इस पर निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ लगभग जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। भारी बारिश पिछले 1 घंटे से मुंबई में इस इलाके में हो रही है। भारी बारिश के बीच तमाम जो फैंस है वो लगातार यहाँ जो क्रिमेटेरियम है, स्मशान भूमि है, उसके बाहर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। उन्हें पता है कि अब तो कोई गुंजाइश भी नहीं कि वो अंतिम दर्शन कर सकें, पर शायद रुके हुए हैं कि वो शायद अपने दूसरे जो कलाकार हैं या परिवार के लोगों को देखना चाहते हैं। बहुत कुछ, हर किसी की भावनाएं होती हैं, हर कोई अपना हिम्मत बांटना चाहता है, सहारा देना चाहता है, पर यह हर किसी के लिए संभव भी नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में। तो हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, उनका जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया है, और अब जो अंतिम क्रिया है वो होने के बाद परिवार के लोग भी थोड़ी देर बाद अब निकलना शुरू हो जाएंगे। अदिति। बिल्कुल। और मृत्युंजय, हमने बात की सिद्धार्थ शुक्ला की, बेहतरीन कलाकार थे, बहुत ही अमेजिंग काम किया। एकता कपूर ने जो अभी पोस्ट किया कि एक उभरता हुआ कलाकार, और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की अगर बात करें, ये इसका सीजन 3 में ये नजर आए थे। कमाल की बात यह है कि वो अपने काम से बहुत खुश थे। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम विदाई उस बेहतरीन कलाकार को, सिद्धार्थ शुक्ला को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। एक उभरता हुआ सितारा, बेहद प्रॉमिसिंग करियर उनके सामने, लेकिन अफसोस कि लाखों दिलों की ये धड़कन, उसका दिल आज धड़कना बंद हो गया। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, और उनके काम को जो और लोग देखना चाहते थे, उनका काम और देखना चाहते थे। अफसोस कि अब हम उनके बीते हुए पलों को याद करके ही उनके काम को कहीं ना कहीं सराहा पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।